सो हेलो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। ठीक है, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जिसमें आज मैं पूरे सिलेबस का ओवरव्यू आपको दे दूंगा। क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री के जितना सारा पूरा सिलेबस है उसको ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, ये वीडियो यार थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मैंने पहले चैप्टर वन का जो वन शॉट है ना उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, वो जिन्होंने नहीं देखा वो जाओ और जाके फटाफट से यार चैप्टर वन का पहले वन शॉट देखो। ठीक है, तो अभी हम पूरा सिलेबस को एक बार ओवरव्यू देते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स का कोर कंसेप्ट क्या क्या है, क्या क्या तुम्हें इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स में आता ही आता है और तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, देखो यार मैंने अभी बोर्ड्स देके उठाऊं तो आई नो कि क्या क्या आता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो मैं सब कुछ अपने एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, सब कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये वीडियो पूरे सिलेबस का गाइड दूंगा। और भाई अपना टारगेट सबको रखना है 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 सबको लानी है यार। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार, अभी तक तुमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी परचेज करी होगी, तो तुमने देखा होगा कि भाई हिस्ट्री के तीन पार्ट हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन में 4 चैप्टर है, पार्ट टू में 4 चैप्टर है, पार्ट थ्री में भी 4 चैप्टर हैं। ओके, पार्ट वन जो है वो तुम्हारी एंशंट हिस्ट्री से डील करती है, पार्ट टू तुम्हारी मिडिवल हिस्ट्री से डील करती है, पार्ट थ्री तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री से डील करती है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखो, तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 5 मार्क्स का मैप आएगा, 5 नंबर का मैप, और 75 नंबर की जो है तुम्हारी पूरी वो आएगी, एग्जाम आएगा 75 नंबर से। ठीक है, जिसमें से 25-25 नंबर, 25 नंबर का पार्ट वन से, 25 नंबर का पार्ट टू से, और 25 नंबर का पार्ट थ्री से। 75 ही टोटल हो गए, और 5 नंबर का तुम्हारा मैप आएगा। ठीक है, आगे ब्लूप्रिंट मैंने आगे स्लाइड्स में लगा रखा है, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखो, सबसे पहला चैप्टर जिसका मैंने वन शॉट अपलोड कर दिया है, ब्रिक बीड्स एंड बोन्स। इसके बारे में तो मैंने तुम्हें यार सब बता ही दिया है, फिर से एक बार बता देता हूँ। और यार देखो, जिन बच्चों ने वो वन शॉट नहीं देखा ना, वो वन शॉट जाके देखो, क्योंकि उससे तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स वन शॉट देखने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स जरूर लगाओ यार, उसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी मैंने उसकी भी वीडियो डाल दी है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा के बारे में पता होना चाहिए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को डिस्कवर करा था। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। टाउन प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें कि भाई टाउन प्लानिंग में क्या क्या आता है, इसकी सीटाडेल और लोअर टाउन है, ये पता होना चाहिए। इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तुम्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और भाई ड्रेनेज सिस्टम पे पक्का 8 नंबर का एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। टाउन प्लानिंग पे पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। ठीक है, इस साल भी बोर्ड में आया था, 2026 के बोर्ड में क्वेश्चन था। पूरे 8 नंबर का टाउन प्लानिंग पे क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा अपना, वो तुम देखना। ठीक है, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं आगे। देखो, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी हड़प्पा की, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में सब पढ़ना है तुम्हें। एग्रीकल्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन जो कि चनुदारों के लिए फेमस था। ट्रेड नेटवर्क होते थे भाई मेसोपोटामिया से, ओमान, बहरीन से, वो तुम्हें देखना है। सील स्क्रिप्ट्स और वेट्स मिले हैं, और कुछ इसकी डिक्लाइन हुई है सिविलाइजेशन। ये सारी कोर कंसेप्ट इसके भाई तुम्हें बहुत पता होना चाहिए, मेन इससे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तुम इसमें देखने वाले हो चैप्टर में। आगे देखो, आगे अब यहाँ से हम मेन बात करते हैं भाई, थीम टू, किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, अर्लीस्ट इसमें हम क्या करेंगे, इस वाली थीम में हम एंशियंट हिस्ट्री में जो टाउन्स इमर्ज हुए, किंग्स इमर्ज हुए, फार्मर्स क्या क्या करते थे वो सब देखेंगे। उन इकोनॉमी कैसे चलती थी भाई, पैसे का ट्रांसफर, पैसे का लेन देन क्या होता था, अर्ली स्टेट्स, महाजनपद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कॉइन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉइन्स कैसे कैसे, गोल्ड कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स, काफी सारे मेटल के कॉइन्स आए थे इस एज में। और ये जो इसका टाइम पीरियड होगा ना, इसका टाइम पीरियड तुम्हारा होगा 600 BC से लेकर 600 CE तक। ठीक है, थीम टू, थीम थ्री और थीम फोर, इस पूरे का टाइम पीरियड तुम्हारा 600 BCE से लेकर 600 CE तक चलेगा। BCE होता है बिफोर कॉमन एरा,
ठीक है, एंड सी होता है कॉमन एरा। समझ आ गई बात। इसमें भाई तुम्हें सबसे पहले 16 महाजनपदास के बारे में पता होना चाहिए, सबके नाम याद कर लेना। और बेसिकली जो क्वेश्चन आता है मगध का आता है भाई क्वेश्चन, मगध का राइज कैसे हुआ, वहाँ आयरन की एफिशिएंसी ज़्यादा थी, एलिफेंट्स, ठीक है, रिवराइन रूट्स अच्छे थे वहाँ के, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और मॉडर्न मौर्यन एम्पायर के बारे में भी यार तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे क्या कहते हैं, अशोक जो है उसने अपना धम्मा स्प्रेड किया, धम्मा मोहम्मद तास को अपॉइंट किया, सब तुम्हें पता होना चाहिए। रूरल इकोनॉमी के बारे में भाई तुम्हें पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर, लैंड ग्रांट, स्ट्रेट रूट्स, ये सब मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जिस पे तुम्हें मोर और ज़्यादा फोकस करना है। और तुम्हें ये सब देखने को मिलने वाला है इन चैप्टर्स में। और भाई बिलीव मी यार, क्लास 12th की हिस्ट्री मुझे पर्सनली भी अच्छी लगती थी और है भी यार, सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने भाई 1832 में डिस्कवर करी थी ब्रह्मियन खरोष्ठी को, इसकी स्क्रिप्ट्स को, इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, थीम 3 हमारे पास आ जाती है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। भाई देखो महाभारत के बारे में, महाभारत से देखो, इसमें तुम्हें बच्चों को अक्सर क्या लगता है ना, इस चैप्टर में महाभारत के बारे में पढ़ना, सॉरी, हमें महाभारत के बारे में नहीं पढ़ना, हमें इसमें महाभारत के कंटेक्स्ट से कंपेयर करनी है उस टाइम की हिस्ट्री, 600 बीसी से लेकर 600 सी की जो अर्ली सोसाइटीज इमर्ज हुई थी ना, सोसाइटल कैसे थे, ठीक है, ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, वो हमें महाभारत से कंपेयर करना है। ठीक है, वी आर सुथांकर ने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत 1990 में जो वो प्रपोज करा था, 13,000 पेजेस की बुक्स थी, 47 ईयर लगे थे। समझ आ गई ना, ये सारी चीज़ें तुम्हें इसमें है पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सोशल रूल्स भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ आ जाता है। एक्सोगैमी, एंडोगैमी, एंडोगैमी मतलब अपने किन के, अपने कुल के अंदर शादी करना, एक्सोगैमी मतलब अपने कुल और किन के बाहर शादी करना। गोत्र, वुमेन के लिए रूल्स, वर्ण सिस्टम, जैसे तुम्हें बचपन में भी तुमने यार 8th 9th में पढ़े हैं, 8th में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब के बारे में तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, और जाति से और वर्ना से अलग जाति मलिच के बारे में तुम्हें पढ़ना है, और सोशल डिफरेंसेस कैसे होते थे इधर। ठीक है, शाका रूलर्स वगैरह सबके बारे में तुम्हें यहाँ पढ़ना है। चांडाल्स के बारे में बेसिकली क्वेश्चन आता है। समझ आ गई। अब देखो थीम 4, ये भी उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, पर यहाँ कल्चर डेवलप हो रहे हैं, यहाँ नई नई थिंकिंग्स आ रही हैं, फिलोसफिकल टीचिंग्स इमर्ज हो रही हैं, अलग अलग, बेसिकली तुम कह सकते हो डिवाइन ओरिजिन्स की, जैसे जैन, महावीर, बुद्ध, ठीक है, इनकी। और तुम कह सकते हो जातकास जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही हैं, जातक जो है, जैसे वो वाले, जब पंचतंत्र जातक हो गया तुम्हारा, इसमें ये बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं। बुद्धिज्म के पिताकाश, सुत्त पित्तक, विनाय पित्तक, अभितम पित्तक, ये बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, सबको डिटेल में कवर करेंगे, टेंशन मतलब। अभी सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से तुम्हें कहते हैं ना, एक बार पॉलिश कर दो। ठीक है, ऊपर ऊपर से एक बार तुम्हें पॉलिश कर दो, उसके बाद डीप में जाऊंगा। ठीक है, वो तो तुम्हें वन शॉट मिलते रह जाएंगे। इसमें देखो हमें टीचिंग्स ऑफ महावीरा, भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम, टीचिंग्स ऑफ महावीरा, बुद्धिज्म की टीचिंग्स, बुद्धिस्ट संघ्स पढ़ने हैं तुम्हें यहाँ, भिक्खूज एंड भिक्खुनीस के बारे में पढ़ना है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और बेस देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ आ जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सांची स्तूप और अमरावती स्तूप के बारे में तुम्हें पढ़ना है। और पुरानिक हिंदुइज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म कैसे इमर्ज हुआ वो तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, और सबसे मेन क्वेश्चन भाई हर साल आता है, जब सांची सरवाइव कर गया और अमरावती, वो क्या कहते हैं, सांची सरवाइव कर गया और अमरावती भी टूट गया, इसके बारे में भाई बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ, भोपाल की रूलर्स वगैरह। अभी लीक नहीं कर रहा, ये सब तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, आगे भाई देखो यहाँ तुम्हारी बुक 1 बिल्कुल खत्म हो जाती है, सिर्फ 4 चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 25 मार्क्स लेके चल रही है बुक 1, तो बुक 1 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई, 25 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, हम 100 में 100 की तैयारी कर रहे हैं, समझ आ रही है ना तुम्हें मेरी बात। चलो आगे आ जाओ। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री मिडीवल। ठीक है, मिडीवल हिस्ट्री की अब हम बात कर लेते हैं, पार्ट 2 होगा ये तुम्हारी एनसीईआरटी का। सबसे पहला चैप्टर, यार देखो मैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बताऊं ना, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत बुक 2 में होती है, क्योंकि बुक 2 है मिडीवल हिस्ट्री, और इसमें बहुत सारी डेट्स, फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये शायद तुम यार पहली बार पढ़ रहे हो बुक 2। हाँ, पहली बार पढ़ रहे होगे शायद, तुमने 6th 7th में इतना ज़्यादा बुक 2 में नहीं पढ़ा होगा मिडीवल हिस्ट्री, 8th 7th 8th में आती है। पर भाई लॉकडाउन था यार तुम्हारा, है ना, लॉकडाउन हो
ख्याल से, या नहीं नहीं तुम्हारा नहीं था, हमारा रहा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बाय द वे आते हैं। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, इसमें तुम्हें भाई बाहर से जो अलग कंट्री से इंडिया में ट्रेवलर्स आए, ठीक है, वो वो इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वर्ल्ड के सामने, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के खिलाफ, वो तुम्हें यहाँ पढ़ना है। जैसे कौन कौन से ट्रेवलर ट्रेवलर आए, यार मेरी टंग को क्या हो जाता है भाई। देखो कौन कौन से ट्रेवलर्स आए। अलवी रूनी आया, ठीक है, अलवी रूनी आया था उज्बेकिस्तान से, इसने किताबुल हिंद लिखी। फिर भाई आया इब्न बतूता, इब्न बतूता आया था मोरक्को से, मोरक्को, ठीक है, टैंजियर मोरक्को से, साउथ मतलब कह सकते हैं थोड़ा अफ्रीका में है। वहाँ से इब्न बतूता, इसने अपनी रीला बुक में लिखा है इंडिया, इस इंडियन सोसाइटीज के बारे में। और भाई इस बंदे से मुझे पर्सनल नफरत है, फ्रांकोइस बर्नियर, फ्रांसोइस बर्नियर बोलता हूँ मैं वैसे, फ्रांसोइस नाम है इसका, ठीक है। इसने लिखी ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर। इसने सिर्फ भाई अपने फ्रांस की जो है वो बढ़ाई करी है बस, ठीक है, बेसिकली। और भाई ऑब्जर्वेशन जो जो कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम का कास्ट सिस्टम क्या था, सती प्रथा, इंडियन मार्केट, रॉयल कोर्ट्स, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं भाई। बच्चे इस चैप्टर से लिटरली डरते हैं, पर तुम्हारा भाई है ना, जब तुम्हारे भाई ने बढ़िया तरीके से पढ़ा है वैसे ही तुम्हें करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन मेन टॉपिक देख लो जो तुम्हें अच्छे से आने ही चाहिए, और ये तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है। अलवर्स और नयानार्स के बारे में तुम्हें पढ़ना है यहाँ, ठीक है। वीर शैवा मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, सब बताऊंगा ऊपर ऊपर से। चलो बता देता हूँ। अलवर्स वो होते थे जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे सबसे ज़्यादा, ठीक है, तमिलनाडु की बात हो रही है ये। और नयनार्स वो होते थे जो शिव जी की पूजा करते थे। वीर शैवा मूवमेंट वो हुई जिसने शिवलिंग्स को प्रमोट करा, शिवलिंग पूजा को प्रमोट करा। अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है, वन शॉट के लिए तो कुछ मौका दो यार। जब मैं बताने लगता हूँ ना, मैं भावनाओं में बहता चला जाता हूँ, ठीक है, तो यार क्लियर कर दो, पर अभी कंट्रोल रखूंगा, ठीक है ना। तो आगे आ जाते हैं अब। सूफीज, भाई इसमें हमें बेसिकली मोमडन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना है मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ। इसमें खानकाज जो है, खानकाज, ठीक है, इनके हॉस्पाइस जो है, चाहे वो करते थे अपनी वो प्रीचिंग्स देते थे, ठीक है। मुस्लिम सेंट्स जो होते थे, जैसे आपके हो गए निज़ामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ये सिलसिलास के बारे में, अजमेर की दरगाह शरीफ, इनके बारे में। और भाई मेजर टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते ही हर साल आता है, ठीक है, इस साल भी आया था टीचिंग्स ऑफ कबीर, गुरु नानक और मीराबाई, इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे, फैक्ट्स याद करोगे, इजी हो जाएगा। आगे भाई हम बात कर लेते हैं इंपीरियल कैपिटल विजयनगर के बारे में। विजयनगर देखो, विजयनगर चैप्टर भाई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें तुम क्या क्या देखोगे, इसमें तुम हम्पी की डिस्कवरी देखोगे जो कॉलिन मैकेंजी ने की थी। हम्पी मतलब विजयनगर एम्पायर ही है, ठीक है, उसको अब हम्पी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ के रायाज, रायाज मतलब किंग्स, नायकाज मतलब चीफ डम्स, इनके चीफ डम्स नहीं, खैर चीफ कमांडर जो है, इनके मिलिट्री चीफ कमांडर को ये नायक बोलते थे। यहाँ के वाटर रिसोर्सेज, कमलापुरम टैक, हीरिया कैनाल, उसके बारे में देखोगे भाई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मार्क कर लेना, इसको ढंग से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने वन शॉट में स्पेशली इस पे भाई आधा घंटा लगा के समझाने वाला हूँ तुम्हें आर्किटेक्चर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 8 नंबर का क्वेश्चन फ्लैज आता है भाई। पक्का है, जो पक्की चीज़ों से तो करो ना। रॉयल सेंटर के बारे में तुम इसमें पढ़ोगे, रॉयल सेंटर जिसमें 2 चीज़ें आएगी, लोटस महल, महानवमी का डिब्बा, ठीक है, एंड विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में भी तुम। इसमें एक चीज़ और आती है, ऑडियंस हॉल भी आता है इसमें, याद आ गया, क्लिक कर गया, ठीक है। और सैक्रेड सेंटर में विरूपक्षा टेम्पल और विट्ठल टेम्पल के बारे में तुम पढ़ोगे, ठीक है। आगे हम भाई अब थीम 8 पे आ जाते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली तुम पढ़ने वाले हो कि किस तरीके से जो है ना, उस टाइम मुगल सोसाइटी में पीजेंट्स और ज़मींदार और किंग्स का क्या रोल होता था, स्टेट का क्या रोल होता था। बेसिकली यार एग्रेरियन सोसाइटी होती थी, ठीक है। और वुमेन का जो रोल है एग्रीकल्चर में, वो तुम पढ़ने वाले हो। फॉरेस्ट एंड ट्राइब कैसी थी, वो पढ़ने वाले हो। ये सब पढ़ना है तुम। और सबसे मेन 100% क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का है, कभी कभी 8 नंबर में भी पूछ लेता है, आईने अकबरी के बारे में, ठीक है। अबुल फजल था अकबर का कोर्ट पोइट, कोर्ट में जो पोइट था, उसने लिखी थी आईने अकबरी। जमींदारी सिस्टम के बारे में भी उसने डीप लुक दी थी। अब देखो यहाँ तुम्हारी बेसिकली खत्म हो जाती है 25 ना। यहाँ यार मैंने 30 क्यों लिख दिया, गलती से लिख दिया वो 30 शायद मैंने।
गलती से लिख दी, रुको। 25 25 50 50, अबे हाँ, गलती से यार मैंने यहाँ ना 30 लिख दिया, ये 30 नहीं है, इसको ठीक कर लेना। ये ना, ये तुम्हारा 25 है, 25 है, ठीक है, 25 मार्क्स की, वो मैंने बता ही दी है तुम्हें। ठीक है, इसमें तुम पढ़ने वाले हो कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ तुम ब्रिटिश इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, और इसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है बंगाल में। ठीक है, और फिफ्थ रिपोर्ट, संथाल रेबिलियन, डेक्कन राइट्स कमीशन, ये सब पढ़ाऊंगा भाई, इस चीज़ के बारे में तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड में। ठीक है, ब्रिटिशर्स की एक्सट्रीम पॉलिसीज। ठीक है, टैक्स कलेक्शन, रिवेन्यू। बेसिकली इस चैप्टर में तुम बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हो, और डेक्कन रीजन मतलब मुंबई महाराष्ट्र हो गया, इस टाइप का, महाराष्ट्र हो गया, मध्य हो गया, मध्य प्रदेश, इस टाइप के रीजन के बारे में तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं भाई रेबल्स एंड द राज, मंगल पांडे का पूरा, मंगल पांडे वाली पूरी कहानी जो है ना, इस चैप्टर को देखने से पहले एक बार भाई मंगल पांडे वाली मूवी देख लेना, एक नंबर मूवी है। इसमें तुम रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 11 मई से स्टार्ट हुआ था, बता रहा हूँ भाई, मेरठ से। ठीक है, 1857। ठीक है, रूमर्स एंड प्रोफेसीज। ठीक है, रूमर्स भाई कौन कौन से रूमर्स थे, जैसे क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें, कि जो कार्ट्रिजेज है ना, गोलियां जो है जो बंदूक में डलती हैं, वो काओ और किसके, पिग के फैट से बनी हुई हैं, कार्ट्रिजेस जो होती हैं वो, उस बारे में रूमर्स हैं। ठीक है, कुछ बेसिक लीडर्स हैं, जैसे रानी झांसी, भाई झांसी की रानी मेन लीडर है, शाहमल, कुंवर सिंह है, और ब्रिटिशर्स ने इन्हें कैसे सप्रेस करा, वो तुम पढ़ोगे इस चैप्टर में। आगे भाई महात्मा गांधी का चैप्टर है भाई, ये इससे तो श्योर शॉट हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, इस साल भी आया था। ठीक है, इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट, सॉल्ट सत्याग्रह इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें पढ़ रखा है बस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डाले हैं सिर्फ। ठीक है, एंड मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की मेकिंग मतलब महात्मा गांधी कैसे जो है पॉलिटिकल लीडर बने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उनके कुछ लास्ट हीरोइक डेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है ना महात्मा गांधी को किसने शॉट करा था, नथुराम गोडसे ने करा था 1948 में, याद होना चाहिए भाई। ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये साथ साथ तुम्हें याद भी होना चाहिए, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तुम्हें, मैं पर्सनल जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में हम आते हैं भाई, इसमें बहुत सारे, यार बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स के तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे तुम्हारा वो आ गया, आर वी ढुलेकर आ गए, तुम्हारे एन जी रंगा आ गए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, और भी बहुत सारे। ठीक है, उनके तुम्हें याद, और भाई जिससे मुझे इसमें पर्सनल चिढ़ है, बी पोकर बहादुर, उससे मुझे बहुत पर्सनल चिढ़ है। वो जब तुम्हें मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, जब तुम्हें पता लग जाएगा कि मुझसे इतना क्यों चिढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ोगे, डिबेट्स ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग अलग पॉलिटिकल अलग पॉलिटिकल इलेक्शंस की मांग, जो मुस्लिम्स ने कर रखी थी। ठीक है, मुस्लिम्स ने भाई नाक में दम कर दिया था इस चैप्टर में, वो तुम पढ़ने वाले हो। पाकिस्तान अलग हो गया था, राइट्स ऑफ स्टेट वर्सेस सेंटर, लैंग्वेज क्या होगी नेशन की, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी थी भाई हमारी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, मैंने सबके बारे में तुम्हें बता दिया है ऊपर ऊपर से कि तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब में पूरे सिलेबस का मैंने यहाँ ओवरव्यू दे दिया है। बट अब बोर्ड के एग्जाम पैटर्न से और बोर्ड की मार्किंग स्कीम के हिसाब से देख लेते हैं इसका ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट में क्या क्या है भाई, देखो 5 सेक्शन होंगे, और फर्स्ट सेक्शन में जो तुम्हारे एमसीक्यू होंगे 21 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में तुम्हारे 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन 3 नंबर के। फिर सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन 8 नंबर के। फिर सेक्शन 3 में, ओ सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन 4 नंबर के। फिर लास्ट में तुम्हारा मैथ वर्क आएगा 5 नंबर का। ऐसे तुम्हारे 80 हो जाएंगे। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यार ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगते हैं, पर ये बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, अब यार मेरे कुछ स्पेशल टिप्स जो मैंने भाई अपने अपने लिए खुद फॉलो करे थे। ठीक है, स्पेशल टिप्स देख लो यार मेरी तरफ से कुछ, जो कि तुम्हें हेल्प करने वाले हैं।
ठीक है, सबसे पहले भाई तुम्हें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए ना जो एनसीईआरटी में ब्लू और येलो बॉक्स होता है ना, उनको कम से कम 2 बार पढ़ना है। वो मैं भी अपने वन शॉट में इंक्लूड करके तुम्हें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। और विजुअल मिस्ट्री मतलब यार जो है देखो, मैप वर्क जो है ना यार, वो 5 नंबर का आता है और एक फ्री के नंबर है। तुम्हें सिर्फ उसमें हड़प्पन साइट्स और सेंटर्स ऑफ 1857 के रिवोल्ट याद रखने का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स को मैं भी हमेशा अंडरलाइन करता था, आपको भी हमेशा अंडरलाइन करना है। जैसे धमा, फ्यूडलिज्म, सत्याग्रह, जिग्गुरत, इन्हें तुम्हें अंडरलाइन करना है। ठीक है। और टाइमलाइन और डेट जो भी एनसीईआरटी के एंड पे दे रखी होती है ना, उसे याद कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चन आंसर्स में मेंशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समझ आ गई ये बात? तो भाई ये था सारा तुम्हारा क्लास 12th के सिलेबस का ओवरव्यू जो मैंने तुम्हें दे दिया। ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ बना के, पीडीएफ तो बनी हुई है, इसका मैं पीडीएफ का लिंक ये वाली जो है ना, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें डाल दूंगा, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। और भाई अब चैप्टर 2 का वन शॉट जो है वो जल्दी मैं 1-2 दिन में सोच रहा हूँ कि मैं डाल दूँ। आज 5 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल तक तुम्हें किंग फार्मर्स एंड टाउन्स का यार वन शॉट मिल जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है। और यार यही थी आज की वीडियो। ठीक है। जब जाने का मन तो करता ही है, मन करता है कि बस तुमसे बातें करूं, बट जाना पड़ेगा, है ना? तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यार मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम भी कुछ सपोर्ट दिखाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है। और अपने दोस्तों को तक भाई पहुंचा दो कि ये नया चैनल आया है इतना बढ़िया, या तुम्हें इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है। एक एक चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं भी तुम्हारी एज से जस्ट निकला हूँ और मुझे पता है कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से क्या क्या आना है, कैसे क्या क्या लेटेस्ट सिलेबस है। ठीक है। पुराने ट्रेंड के हिसाब से भाई चलोगे तो हमेशा नीचे जाओगे, नए ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो हमेशा ऊपर जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। के एफ टी मतलब किंग फार्मर्स एंड टाउन्स की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।